जय हिंद भाइयों। जैसे कि आप जानते हैं कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर हमें एंट्री समझ में नहीं आती कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कौन से चैप्टर में कब कैसे होती है। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में एंट्रीज कैसे कब और क्यों होगी। ठीक है, हर एक चीज़ का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, हर एक चीज़ के बारे पीछे जाएंगे हम कि ये एंट्री डेबिट में हो रही है तो क्यों हो रही है और क्रेडिट में हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम चैप्टर 3 से, क्योंकि हमें पता है कि 3rd चैप्टर के अंदर, 4th चैप्टर के अंदर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर मतलब रिकन्स्टिट्यूटर ऑफ पार्टनरशिप एंड 4th चैप्टर है एडमिशन, उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ। इन सब में क्या है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हर एक चैप्टर के अंदर टॉपिक है। ठीक है, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कब कौन सा टॉपिक कहाँ पे करना है, तो वही चीज़ समझने वाले हम। अच्छा, इन सबको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो हम एंट्री करते हैं डेबिट में किस पार्ट में करते हैं, क्रेडिट में किस पार्ट में करते हैं, उसके पीछे क्या एंट्री है, उसी का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे पहले। तो चलो पहले ना एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। लेट्स से कि 2 पार्टनर्स थे या 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, 3 पार्टनर्स थे जिनका रेशियो 3:2:1 था। ठीक है, अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, ये कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं हम, जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू रेशियो, वो इन्होंने चेंज कर लिया और वो चेंज करके इन्होंने कर लिया कि हम इक्वली बांटेंगे। ठीक है, इक्वली का मतलब 1:1:1 में करेंगे ये। ठीक है, उस टाइम जो गुडविल पड़ी हुई थी फर्म के पास, वो समझते हैं हम कि गुडविल थी हमारी फर्म के पास 1 लाख रुपये, 90,000 रुपये मानते हैं, छोड़ी 36,000 रुपये गुडविल थी। ठीक है, तो फर्म के पास उस टाइम 36,000 गुडविल पड़ी हुई थी। अब उन्होंने जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो देखो समझो कि जो गुडविल है, अगर मैं ओल्ड के हिसाब से तीनों पार्टनर्स में बांटता हूँ इस गुडविल को, ठीक है, तो अगर ए की बात करूँ कितनी जाएगी, बी की बात करूँ कितने जाएगा और सी की बात, तो ओल्ड के हिसाब से अगर मैं बांटता हूँ तो देखिए 36,000 है। अगर मैं 3:2:1 में बांटता हूँ तो पहले वाले के पास 18,000 जाएगी, दूसरे वाले के पास 12,000 जाएगी और तीसरे वाले के पास 6,000 जाएगी। इस हिसाब से गुडविल में बांटी जाएगी। लेकिन अगर मैं वहीं न्यू के हिसाब से बांटता हूँ तो न्यू के हिसाब से जो गुडविल जाने वाली है ये इक्वल है। तो अगर मैं बांटता हूँ सबके हिस्से में 12,000 जाएगी, है ना। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ कि 36,000 का मैं रेशियो निकालूँ, 3/6 करना पड़ेगा पहले, फिर 2/6 करना पड़ेगा, देन 1/6 करना पड़ेगा, तो 6 तो मल्टीप्लाई किया सारा कुछ ही आ गया। ठीक है, और अगर 36,000 को ही मैं इक्वली बांटता हूँ, 1/3 करता हूँ, फिर 1/3 करूँगा, अगेन 1/3, और ये अगर मैं करता हूँ तो सबके हिस्से पे कितना आएगा, 12,000 आएगी। ठीक है, तो 12,000 नए के हिसाब से इनके अकाउंट में पहुँच रही है, लेकिन ओल्ड के हिसाब से इसके अकाउंट में होना चाहिए 18,000, इसके में 12,000, इसके में 6,000। मतलब सिंपल सा है कि भाई इसका हिस्सा था 18,000, रेशियो चेंज करते ही, मतलब इसने अपना हिस्सा किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन रेशियो चेंज करते ही इसके हिस्से में चेंज आ गया। अब जिसके हिस्से में 18,000 की गुडविल थी, उसके हिस्से में अब कितनी होगी, 12,000 की गुडविल हो गई। तो भाई वो ऐसे थोड़ा ना बैठ जाएगा, उससे चाहिए कि भाई जो मेरा रेशियो कम हो गया, जो मेरा शेयर कम हो गया गुडविल में, वो मेरे को वापस करो। ठीक है, फिर देखते हैं आगे वाले में। देखिए 12,000 थी, इसका अभी भी 12,000 है, इसके में कोई चेंज नहीं है, चिल बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हिस्से की 6,000 गुडविल थी, लेकिन बढ़कर इसके हिस्से में 12,000 गुडविल पहुंच गई, मतलब 6,000 गुडविल इसके हिस्से की ज़्यादा हो गई, जबकि इसके हिस्से में 6,000 रुपये कम हो गए थे गुडविल के। तो इसी को फुलफिल करते हैं। अब इसकी एंट्री क्या करनी चाहिए, मतलब क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो देखिए इसने सेक्रीफाइस किया, देख लो पहले 18,000 था, 18 से 12 पहुंचा, मतलब इसने सेक्रीफाइस किया, तो इसको पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसने गेन किया है, क्योंकि इसकी 6,000 थी, 12,000 हो गई, इसका मतलब इसने 6,000 रुपये की गुडविल गेन कर ली। तो जो गेन करेगा वो पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेगा उस पार्टनर को पे कर देगा, सिंपल से। तो इसकी जो एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए गेनिंग पार्टनर। जैसे यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, ए, तो यहाँ मैं लिखूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी सीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे पास सी ने किया। ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए, और कितने से होगी, जितने से कम किया है। तो अगर देखा जाए तो कितने से, 6,000 से इसने गेन किया है, तो ये डेबिट मार्क्स एक मिनट, गेन तो इसने किया है ना, सॉरी सी ने गेन किया है, तो सी को डेबिट में करेंगे, और ए ने सेक्रीफाइस किया है, ए को क्रेडिट में। हाँ, गेनिंग पार्टनर डेबिट में होता है और सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट में होता है, वो गलती से हो गया था अभी। तो इसने हमारा गेन किया था और इसने सेक्रीफाइस किया था, तो गेन वाला डेबिट में और सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट में 6,000 से। ठीक है, क्योंकि 6,000 का ही इसने सेक्रीफाइस किया था और 6,000 का इसने गेन कर लिया था, तो सी पार्टनर ने कंपनसेट कर दिया किसको, ए को।
ठीक है। इसी तरीके से सब में कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट चलता है, फोर्थ में भी चलता है, फिफ्थ में भी चलता है और सिक्स में भी चलता है। बस बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे चल रहा है, तो हम उन्हीं टॉपिक से बात करने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये नॉर्मली जिसको भी समझ में ना आए वो मेरे को बता देना एक बार। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम कि मतलब इसमें कैसे होता है। तो इस चैप्टर का तो एग्जाम्पल भी यही है, जैसे मैंने बोला कि कोई पार्टनर थे एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, जिनका रेशियो चलो यही ले लेना है 3:2:1, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम न्यू रेशियो जो रखेंगे वो इक्वली रखेंगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें इतना बड़ा करना पड़ेगा हमेशा, तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए कि सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर जिसको भी पता नहीं है तो इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें आप चेक कर लेना। तो पहले हम करते हैं, और जिसको नहीं आता फिलहाल यहीं पे भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालना सीखते हैं, और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, ठीक है। अब बात करते हैं ओल्ड शेयर। तो मैं अगर ए का निकालूं तो देखिए ए का ओल्ड शेयर, सॉरी एक्स का निकालता हूं अगर मैं, तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 3/6 माइनस में न्यू कितना है इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा 1:1:1, ठीक है। तो 1/3 अगर मैं इसको काटता हूँ तो देखिए कितना आने वाला है 1/6। अच्छा प्लस का ही आ रहा है क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, प्लस का आएगा, और प्लस का मतलब होता है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, इसने सेक्रीफाइस किया। इसी तरीके से अब हम करते हैं बी का। बी का कितना आएगा, बी का हमारा शेयर जो था वो कितना था 2/6, तो 2/6 था, जिसमें से माइनस कर दो 1/3, तो ये कितना आने वाला है 0/6। इट मीन्स इसने कुछ भी ना सेक्रीफाइस किया और ना ही गेन किया। और सी का अगर हम निकालते हैं तो इसका 1/6 था, जिसमें से 1/3 इसने माइनस कर दिया, तो ये आएगा -1/6। तो दिख रहा है जो प्लस में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम सेक्रीफाइस का निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखना, जो प्लस में आएगा सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला आगे वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो माइनस में आएगा ये गेन कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी है, हमारे पास गुडविल कितनी थी, गुडविल थी हमारे पास 36,000, ठीक है। एग्जाम्पल हम वही वाला लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे गुडविल जो 36,000 है, ठीक है। तो हमारे पास गुडविल 36,000 थे। अब मैं निकालता हूँ कि जिसने गेन सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस किया एक्स ने, अच्छा यहाँ पे भी वाई और जेड है, ठीक है, सेक्रीफाइस किया एक्स ने। तो अगर एक्स ने सेक्रीफाइस किया तो एक्स का निकालते हैं, एक्स शेयर। तो देखिए एक्स का शेयर कितना निकलने वाला है 36,000 में से उसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/6, तो माइनस करते हैं, तो 12,000 इसने क्या किया है सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, सॉरी 6,000 सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। और इसी तरीके से z ने जो गेन किया तो z का शेयर निकालते हैं, और z का भी सेम ही आने वाला है, सबको पता होगा, ठीक है, 1/6,000। तो इसने इतना सेक्रीफाइस किया, इसने इतना गेन किया। तो मैंने अभी बताया था गेन वाला डेबिट में, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट में। तो जेड्स अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितने से होगा 6,000 से। इसी तरीके से हमारा एडमिशन में चलता है। और एडमिशन में कैसे चलता है, पहले इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता सकता है, बाकी एडमिशन की बात करते हैं। 1 मिनट इंक डाल दूँ, स्टार्ट करते हैं हम अपना एडमिशन का टॉपिक। एडमिशन में कैसे होती है एंट्री, ठीक है। देखिए मेन चीज़ क्या, एडमिशन का मतलब नया पार्टनर को एडमिट करना फर्म के अंदर। तो किस तरीके से इसमें एंट्री होती है, टोटल इसके अंदर ना टॉपिक्स हैं तुम्हारे कुछ, तो उन टॉपिक्स की बात करेंगे। लेकिन जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया कि जो कॉन्सेप्ट है मतलब डेबिट में ही होगा जो गेन कर रहा होगा, और क्रेडिट में होगा जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो समझते हैं कैसे चलेगा ये। तो देखिए एडमिशन के करते टाइम जो तुम्हारे पास टॉपिक्स होते हैं टोटल 6 होते हैं, मतलब 5 बोल सकता हूँ मैं, छठा तो वो आ ही जाता है। 5 होते हैं टोटल टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होता है जब गुडविल कोई भी पार्टनर आ रहा है प्राइवेटली लेकर आ रहा है। प्राइवेटली का मतलब जैसे मान लो हम दोस्त हैं, 2 दोस्त कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैंने कहा भाई मेरे को भी एडमिट कर लो अपने बिजनेस में, उन्होंने कहा ठीक है। बट जब गुडविल की बात आई तो फिर दोस्त है, भाईचारा ऑन टॉप है ना। तो उसने बोला कि भाई, मैंने बोला उससे कि मेरे पे गुडविल नहीं है, उसने कहा कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे हम सारा कुछ। तो मतलब गुडविल हम बिजनेस के अंदर इंक्लूड ही नहीं कर रहे, हमने कहा बाहर से कर लेंगे हम जो भी होगा, बिजनेस के अंदर उस गुडविल का टॉपिक ही नहीं लेंगे।
तो अगर बिजनेस के अंदर उसकी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की जा रही है, इसका मतलब उसकी एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। देखो ट्रांजैक्शंस की ही सिर्फ एंट्री होती है, तो अगर गुडविल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसके अंदर तो एंट्री भी नहीं इसकी होगी। तो इसको जो प्राइवेटली होती है गुडविल सबसे पहले उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं प्राइवेटली, तो इसकी जो एंट्री होगी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं की जाएगी इसकी, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो टॉपिक है वो है हमारा कि जब कोई पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर जब आता है तो वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। मतलब एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। और इसी एग्जांपल हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3, ठीक है। इन्होंने एक एडमिट किया सी को, एडमिट सी, ठीक है। और सी जो लेकर आया, ऐसे समझते हैं कि सी इनको एडमिट किया 1/8 शेयर से, ठीक है। अब जो सी ला रहा है वो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो सी कैपिटल कितनी ला रहा है और उसके बाद सी गुडविल कितनी ला रहा है ये देखा जाएगा, क्योंकि इसका हिस्सा निकाला जाएगा ना गुडविल का। तो मान के चलते हैं कि कैपिटल ये 4 लाख रुपए की ला रहा है, ठीक है। और जो गुडविल आ रहा है वो जिससे 48,000 की लेकर आ रहा है, समझ लेता हूँ, ठीक है। तो गुडविल लेकर आया 48,000 की और जो कैपिटल लाया 4 लाख रुपए की लाया, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल सी एंट्री है। देखो हम 11th क्लास से कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एंट्री कि भाई वो गुडविल लाया और कैपिटल लेकर आया, दोनों चीज़ किस में लाएगा, या तो कैश में लगाया या बैंक में लाएगा, तो जो भी होगा वो लिख देना है। तो कैश या बैंक लेकर आएगा तो वो तो डेबिट में हो जाएगा तुम्हारा, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या क्या चीज़ आ रही है। देखो पहली चीज़ वो लेकर आ रहा है गुडविल। याद रखना एडमिशन चैप्टर के अंदर सिर्फ गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे क्योंकि उसको लेकर आएगा, तो ठीक है। तो इस जगह क्या आ जाएगा इसका, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी ला रहा है वो अभी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कैपिटल भी तो ला रहा है अपना, तो सीज कैपिटल, जितना भी कैपिटल लेकर आएगा। अब कितना आएगा देखो यहाँ पे दिखा रखा है 4 लाख का इसका कैपिटल है, ठीक है। 48,000 की गुडविल लेकर आया है, इसका मतलब टोटल कैश कितना आया होगा 4,48,000 रुपये, ठीक है। अब आता है कि जो 48,000 ये गुडविल लेकर आया है, देखिए ये एडमिशन लिया इसने, ये गुडविल लेकर आया, इसका बिना किसी काम, मतलब अगर कोई पार्टनर है, मान लो कि किसी पार्टनर ने भी 5 साल बिजनेस चलाया अपना, ठीक है, 5 ईयर्स, कोई भी 2 पार्टनर्स थे, जो 2 ये पार्टनर मान लो ए बी हैं, इन्होंने 5 साल बिजनेस चलाया। इस 5 साल के बीच में जितनी भी मेहनत हुई किसने की, इन दोनों ने की सिर्फ, ठीक है। इन 5 साल में पूरी मेहनत इन दोनों ने की। तो ये जो सी आ रहा है ये बिना किसी मेहनत के डायरेक्टली एंट्री मार रहा है, तो उसके बिहाफ पे ये पैसा पे कर रहा है। और ये पैसा किसकी मेहनत है, ए बी की, जो ए बी काम कर रहे हैं उन्हीं की तो मेहनत है ये, ठीक है। तो उसी की पेमेंट कर रहा है बस ये। तो समझते क्या होगा। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसकी अगली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट में हो जाएगा। हालांकि ये हिस्सा तो नए पार्टनर का है, ठीक है, तो इसको डेबिट में कर देंगे क्योंकि इसको खत्म करना है। और किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो पार्टनर इसके आने से सेक्रीफाइस करते हैं। तो याद रखना एडमिशन करते टाइम हमेशा होगी पार्टनर कोई ना कोई सेक्रीफाइस ही करेगा। जैसे मान लो पहले 100% आपस में 50-50% बांट रहे थे, नया पार्टनर आता है कहता है कि मैं 20% लूंगा, तो बाकियों के पास जो बचा वो 40-40% बचा, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करें, मतलब जितने पार्टनर उतने सेक्रीफाइस करें, जरूरी नहीं है ऐसा। कभी कभी एक आधी पार्टनर गेन भी कर जाता है नए वाले के आने से, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जिसको भी रेशियो निकालना नहीं आता, इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, प्लीज उसको एक बार देख लेना, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि कैसे कर रहा हूँ मैं ये चीजें। तो देखिए यहाँ पर 1/8 शेयर्स आया है, तो मैंने बताया था जब भी प्रॉफिट में से डायरेक्टली एक फिक्स्ड रेशियो लेता है तो जो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है वो यही हो जाता है, ठीक है। तो 5:3 सेक्रीफाइस रेशियो, तो किस किस को दिया जाएगा, ए और बी को। तो ए अकाउंट टू बी अकाउंट, ठीक है। तो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, सिंपल सा ये हो गया। तो गुडविल कितनी है 48,000, 48,000 को किस रेशियो मारना है 5:3 में। तो 6 5 30, 30,000 इसको आ जाएगा और 18,000 इसको आ जाएगा, खत्म, ठीक है। ये एंट्री होती है जब वो कैश लेकर आएगा। अच्छा इसी के रिगार्डिंग एक होता है, ये तो चलो कैश था, ब्रिंग कैश समझते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गुडविल ब्रिंग इन कैश। चलो सेकंड पार्ट इसको समझ लेना कि ये कैश लेकर आया, ठीक है। एक होता है कि इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल पार्टली, मतलब वो लेकर तो आया
लेकिन वो कुछ हिस्सा लाया कुछ हिस्सा नहीं लाया, तो देखो एंट्री सेम ही होने वाली है, कोई वो नहीं होने वाला। अगर वो पार्टली लेकर आया है, पार्टली का मतलब है कुछ पार्ट लेकर आया और कुछ पार्ट कह रहा है भाई अभी नहीं दूंगा, मैं बिजनेस करता हूँ, धीमे धीमे ले लेना मेरे से। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तुमसे प्यारा पूरा पैसा ले ही लेंगे कैसे भी। चलो अब एंट्री क्या होनी चाहिए, तो पहली एंट्री तो ये है कि देखो क्या ला रहा है। जैसे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर सेम एग्जाम्पल है, जैसे कि ये 48 की जगह पे सिर्फ 40,000 रुपये लेकर आया, ठीक है, मैं इसी के अंदर समझा रहा हूँ तो इस चीज़ को समझते रहना। तो 40,000 लाया, इसका मतलब 8,000 रुपये अभी नहीं लाया, तो 40 लेकर आया है। तो सबसे पहले एंट्री जो होनी चाहिए वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर टू सीज कैपिटल। तो देखो कैपिटल का तो पूरा पैसा लाया है, नो डाउट पूरा पैसा लाया है, तो 4 लाख था, 4 लाख लेकर आया है, ठीक है। इसकी जगह पे सिर्फ 40,000 लाया है, तो इसकी चाहो तो अलग एंट्री करना, नहीं तो यहाँ पे भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अब 40,000 लाया तो कैश हमारे पास कितना आया है, 1 मिनट, इसको हमें 48,000 पूरा दिखाना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसके हिस्से का 48,000 है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जगह नहीं बची, तो कैश कितना लाया है वो, तो कैश तो सिर्फ 40,000 सॉरी 4 लाख प्लस में सिर्फ 40,000 इतना कैश लेकर आया है। इसका मतलब 4,40,000 तो कैश लाया है और 8,000 रुपये बढ़ गए उसके कम। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखो गुडविल फॉर प्रीमियम, जो तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल है वो तो 48,000 हम तुमसे लेंगे लेंगे, तुम अभी 40,000 आ रहे हो कोई बात नहीं, 8,000 रुपये जो तुम्हारे कम पड़ रहे हैं वो पहले से ही हम तुम्हारे करंट अकाउंट से काट दे रहे हैं, तो सीज करंट अकाउंट। और इतना सबको पता है 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे, अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में जाएगा और घटेगा तो डेबिट में आएगा, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कैपिटल इसका घट गया, करंट कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल जैसे ही घटेगा डेबिट में जाएगा। कितने से घटेगा ये, 8,000 से। मतलब उन्होंने सिंपल से ये कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल तुम्हारा 48,000 का है, हम तुमसे 48,000 ही रुपये लेंगे, तुम लेकर 40 आए कोई दिक्कत नहीं, पहले से हम तुम्हारा अकाउंट 8,000 माइनस कर देते हैं, अब जैसे तुम प्रॉफिट कमाओगे अपना उसको फुलफिल करना, इतना उन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल फिर से आ गया, तो फिर से वही एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस को, ए को मिलेगा और टू बी को मिलेगा, ठीक है, बी इज कैपिटल और ए इज कैपिटल। कितने का मिलेगा, 48,000 की गुडविल है, जिसमें से इसको 30,000 रुपये मिल जाएंगे और इसको 18,000 रुपये मिल जाएंगे। ये था जब पार्टली लेकर आया। अच्छा यही कॉन्सेप्ट अगर ऐसा हो जाए कि वो बिल्कुल गुडविल ना लाए, मतलब वो आया तो नहीं, कह रहा भाई मेरे पे गुडविल नहीं है, कैपिटल तो ले लो तुम मेरे से, गुडविल मेरे पास अभी नहीं है, तुम बाद में ले लेना। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आओ तो तुम सही बिजनेस में। तो देखिए वो एग्जाम्पल यही है, 4 लाख कैपिटल लेकर आया लेकिन गुडविल वो लाया ही नहीं, मतलब इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, ठीक है, मतलब गुडविल नहीं लेकर आया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, गुडविल मतलब तुम कैपिटल लेकर आओ। तो हमारी एंट्री तो यही होनी चाहिए कि भाई वो नया पार्टनर आता है, कैपिटल लेकर आता है, गुडविल नहीं लाता, और नॉर्मल सी उसकी एंट्री करके दिखाओ। तो क्या होनी चाहिए भाई, कैश गुडविल के नहीं लाया लेकिन कैपिटल लेकर आया ना कैश में, तो हमारा कैश तो आने जाना है, कन्फर्म है। तो कैश अकाउंट डेबिट में जाएगा टू सी का कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल आया, और लेना तो उससे हमें प्रीमियम फॉर गुडविल भी है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल उतने ही की है जितने की लेनी थी, कैपिटल हमारा 4 लाख का है, तो टोटल इससे 4,48,000 रुपये आने चाहिए, जिसमें से 48,000 रुपये नहीं लाया, इसका मतलब 4,000 रुपये लेकर आया है। अच्छा 48,000 कहाँ से लेंगे, अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ा ना कि जितना पैसा वो नहीं ला रहा उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से माइनस कर दो। यहाँ पर तो वो बिल्कुल गुडविल नहीं लाया, तो पूरा पैसा कहाँ से करेंगे, करंट अकाउंट से माइनस कर देंगे, तो सीज करंट अकाउंट, ठीक है, माइनस हो गया, खत्म। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर से मार दो, एक लास्ट की एंट्री तो नॉर्मली है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग, अब भाई बांट लेना, इतना तो मानता हूँ कि इतना तो कर ही लोगे, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, 48,000 गुडविल, ये कॉन्सेप्ट खत्म। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि वो गुडविल लेकर तो आ रहा है लेकिन कैश ना लाके काइंड्स में ला रहा है, मतलब एज एसेट्स लेकर आ रहा है। मतलब उसने कहा कि भाई देखो जैसे 2 पार्टनर्स थे, उन्होंने वो बिजनेस कर रहे थे, तीसरा आता भाई कि मेरे पे गुडविल के लिए पैसा तो नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हो, मेरे बिजनेस का कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं वो आप ले लो, चाहे बिजनेस पूरा ही लेकर आ जाएगा, छोटा सा बिजनेस था, बड़े बिजनेस में वो लेके जा रहा है, ठीक है। तो ब्रिंग्स
ब्रिंग्स गुडविल इन काइंड, मतलब काइंड के रूप में लेकर आ रहा है गुडविल, ठीक है। तो किस तरीके से होगी इसकी एंट्री? भाई अगर काइंड आ रही है, तुमने 11th क्लास से ही पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है कि भाई अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट में जाएंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट में, इनकम बढ़ेगी क्रेडिट में, और कैपिटल बढ़ेगा तो भी क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ कैश ही तो नहीं आ रहा, बस देखो कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट में जाएगा कंफर्म है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट में जाएगा कंफर्म है, डेबिट में बस कैश नहीं आ रहा, कैश के तौर पे क्या आ रहा है? एसेट्स, और एसेट्स बढ़ते हैं वो भी डेबिट में जाते हैं, कैश भी एसेट्स का पार्ट होता है वो भी बढ़ता है तो भी डेबिट में जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, डेबिट में हमारे एसेट्स चलेंगे। तो कोई भी एसेट्स वो अगर लेकर आएगा उसे डेबिट लिख देना है, कोई भी लाइबिलिटी लाएगा उसे क्रेडिट में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसेट्स आया डेबिट में 2 प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमारा नॉर्मल एंट्री है, फिर 2 सीज कैपिटल, सी अपना कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। अब सिंपल सा भाई कि 4 लाख रुपए ये कैपिटल के रूप में लाएगा, 48,000 ये, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, 4 लाख कैपिटल, 48,000 ये, टोटल एसेट्स कितना आएंगे? 4,48,000 के, और प्रीमियम फॉर गुडविल फिर से बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कितना? 48,000 के, ठीक है। ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर। मैंने बोला तुम्हें टोटल 6 कॉन्सेप्ट जिसमें देखो सबसे पहला प्राइवेटली जब लाता है, दूसरा था कैश में लेकर आएगा, तीसरा था इनकमिंग पार्टनर ला रहा है गुडविल लेकिन पार्टली में, चौथा था हमारा कि गुडविल वो लेकर ही नहीं आया, पांचवा था हमारा कि गुडविल लेकर आ रहा है लेकिन काइंड्स के रूप में, छठा जो मैंने बोलता है बहुत ही कम, मतलब टाइप नहीं बोल सकते बट इसके अंदर पूछ लिया जाता है। वो क्या होता है? देखो वो होता है विड्रॉल कर लेना, मतलब गुडविल का कुछ हिस्सा निकाल लेना, मतलब ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब जैसे यहाँ पर ही ले लो, जैसे यहाँ पर भी है गुडविल, ये जो बांट रहे हैं उनके कैपिटल में, ये भी रहे हमारे पास एंट्री, ये एंट्री है, ये बांट रहे हैं, और यहाँ पर भी ये थी, ये एंट्री बांट रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बांट लेते तो उसके बाद एक लाइन लिखी होती है विड्रॉ सम अमाउंट्स या हाफ अमाउंट, जैसे हाफ लिख दो ना, हाफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं? गुडविल निकालना है, निकालना है मतलब बिजनेस से निकालना है, बाहर निकाल के ले जा रहे हैं। तो देखो भाई अगर पैसा आता है उनके अकाउंट में तो वो क्रेडिट में कर दिया जाता है, लेकिन वहीं उनके पैसा अकाउंट से जाएगा तो वो डेबिट में आ जाएगा, कंफर्म है, तो डेबिट में होगा। अब मैंने बोला हाफ गुडविल निकालना है, इसी क्वेश्चन का हम हाफ गुडविल निकालते हैं, तो इसकी 30 है तो इसकी हाफ गुडविल कितनी निकालेगा? वो 15,000 निकाल लेगा। इसमें 18,000 है, ये अपनी हाफ गुडविल कितनी निकालेगा? 9,000 निकालेगा, और दोनों को डेबिट कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और याद रखना ये एंट्री जैसे पहली एंट्री है, दूसरी है, तीसरी फिर ये हो सकती है, ठीक है। इसके बाद तो एज कैपिटल अकाउंट अगेन 20 का भी डेबिट करूंगा मैं, तो 20 कैपिटल अकाउंट टू क्या निकाल के ले जा रहे हैं? गुडविल ही तो कम कर रहे हैं, बिजनेस पहले प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, अब निकाल के ले जा रहे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल दो आधा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, निकाल देंगे। तो ए कितना निकाल के ले जा रहा है अपना? 30,000 का आधा, मतलब 15,000, और ये बी कितना ले जा रहा है? 9,000। टोटल कितने रुपए निकल गए? 48,000 का आधा ही तो गया, ये रहा 48,000, इसका आधा हमारा 24,000 चला गया, ठीक है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट्स थे हमारे एडमिशन के। जिसका कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें मुझे, मैं उसको डाउट में समझा दूंगा, और जिसको तो आना ही उतार लो। हाँ, तो एडमिशन के अंदर एक और टॉपिक था, वो है हिडन गुडविल। उस चीज़ को भी अब समझते हैं कि हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो देखिए हिडन गुडविल, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक कि ए बी 2 पार्टनर है जिनका रेशियो 2:1 था, ठीक है। इन्होंने सी को एडमिट किया, और जब इन्होंने सी को एडमिट किया वो आया 1/6 शेयर से, ठीक है, 1/6 शेयर से आया। और ये जो कैपिटल लेकर आया वो लाया 4 लाख रुपए की, और हमें निकालना पड़ेगा इसका गुडविल का हिस्सा, ठीक है। 1/6 शेयर से आया। अच्छा, अब हम समझते हैं कि भाई जो इसकी गुडविल है वो है 1 लाख रुपए की, इसकी गुडविल है 70,000 रुपये की, या इसकी भी हम गुडविल 1 लाख की ले लेते हैं, ठीक है, ये समझते हैं। इसकी गुडविल भी 1 लाख की, इसकी गुडविल भी 1 लाख की, और इसकी गुडविल 1.5 कर देते हैं, 1/6, 70,000 गुडविल इसकी है और 1.5 लाख इसकी है, ठीक है, ऐसा समझ लेता हूँ। तो ये गुडविल है इनकी, हमने कहा ठीक है। अब देखिए समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। जो सी आ रहा है, अगर बिजनेस के अंदर वो आ रहा है, तो जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो
वो अपने शेयर का हिस्सा लेकर आएगा बस, मतलब जितनी भी फर्म की गुडविल होगी उसमें से वो 1/6 शेयर लाएगा अपना कैपिटल का, और 1/6 शेयर ही गुडविल का लाएगा। अभी हमें गुडविल पता नहीं तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो जिसको भी मतलब मान लो अगर इसकी गुडविल दे रखी हो, मतलब कुछ भी हिस्सा दे रखा अगर, और वो हिस्सा वापस से फर्म का निकालना है, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है सिंपल सी, कि अगर मुझे फर्म की गुडविल निकालनी है, फर्म के कैपिटल निकालना है, तो फर्म का कैपिटल क्या करना है, देखो इसके कैपिटल से नहीं कर सकते हम। रीजन क्या है कि इनके कैपिटल में बीच में ऊपर नीचे हुआ होगा, प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस माइनस होता है, ये सारी चीजें, बट ये अभी नया है और ये हिस्सा 4 लाख लाया होगा फर्म के कैपिटल का हिस्सा, तो इसीलिए जो नया पार्टनर आया है उसका 4 लाख किया, मतलब किसी का भी हिस्सा निकालना पड़े अगर मुझे, और उसके हिस्से से वापस से फर्म के हिस्से पे जाना पड़े, तो बहुत सिंपल है, उसके शेयर से जो भी नया पार्टनर आया है या जिस पार्टनर की हम बात कर रहे हैं उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो बस। तो हमने रेसिप्रोकल किया तो 1/6 था, रेसिप्रोकल किया 6/1, मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आना चाहिए, 24 लाख रुपए। ओके, तो 24 लाख रुपए आ रहे हैं, चलिए ठीक है। अब आता है कि पार्टनर की एक्चुअली में कितनी वो है कैपिटल, तो अगर एक्चुअली में कैपिटल देखा जाए तो 4 लाख तो नए वाले की है, उसके बाद 70,000 दूसरे वाले की है, थर्ड पार्टनर की 1.5 लाख है, तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 6,20,000 हो रही है, एक 6,20,000, तो 6,20,000 टोटल पार्टनर की कैपिटल है, होनी चाहिए 24 लाख। तो हमें अगर गुडविल निकालनी है तो इतना तो पता है ना हमें कि अगर फर्म के पीछे कोई हिडन पावर काम कर रही है दैट इज गुडविल, तो वही गुडविल होती है। तो अब 24 लाख की कैपिटल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर जो अपना शेयर लेकर आया है, लेकिन एक्चुअली में कैपिटल सिर्फ 6,20,000 है, तो इसका मतलब पीछे कोई पावर काम कर रही है। तो 24 लाख में से ये 6,20,000 माइनस कर दो बस, तो हमारा आ जाएगा 17,80,000। ये है हमारी गुडविल फर्म की, हालांकि ज़्यादा आ गई है क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा लिया था मैंने। तो 17,80,000 गुडविल जो आई है, इसमें से सी का हिस्सा निकाल दो, तो सी शेयर कितना आने वाला है, तो सी का शेयर कितना है 17,80,000 में से कितना आएगा 1/6, और 1/6 अगर निकालता हूँ मैं तो देखो काट दें, 2 बार में 12 गया, 5 58, 8 बार में 56, 54 गया 9 बार में, फिर 4 बच गया 36, 6 बार में 4 बच गया 36, मतलब लगभग इतनी आएगी। तो 2,96,667 इतनी इसकी गुडविल आएगी जाके, ठीक है। तो इसको करना है। अब हम आगे चलते हैं, हिडन गुडविल। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रिटायरमेंट का और डेथ का। भाई दोनों में सेम ही चल रहा होता है, कुछ अलग नहीं है। रिटायरमेंट एंड डेथ, फ़र्क इतना है, ये अपनी मर्जी से निकल गया और ये भगवान की मर्जी से गया, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो रिटायरमेंट एंड डेथ समझते हैं इसको हम। देखिए हमने जैसे मैंने तुम्हें 3rd चैप्टर में समझाया कि भाई जो गेनिंग करेगा वो डेबिट में, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट में। 4th में भी हमने यही समझा, गेनिंग वाला कहाँ जा रहा है डेबिट में, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो डायरेक्टली आके गेन कर रहा है, इसलिए वो डेबिट में जा रहा है, और सेक्रीफाइस वाले क्रेडिट में किए थे हमने। इसमें भी यही करना है, गेनिंग वाला डेबिट में और सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट में। अब देखो जो एडमिशन हमने पढ़ा, तो एडमिशन के टाइम पे क्या था भाई कि एडमिशन में पुराने जो पार्टनर्स हैं नए वाले पार्टनर के आने से सेक्रीफाइस कर रहे थे, वहीं हम इसमें पढ़ेंगे जो जा रहा है, मतलब जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो गई वो फर्म से निकल गया, और अगर वो फर्म से निकल रहा है तो शेयर किसको मिलेगा, बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो उनको मिलेगा। इसका मतलब वो क्या करेंगे, गेन कर रहे हैं, तो वही गेनिंग वाले डेबिट में चले जाएंगे, और ये जो जा रहा है रिटायरमेंट होगा ये सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट में चले जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2:1 था, ठीक है। हमने समझा कि सी की डेथ हो गई या रिटायर हो गया, सी की डेथ या रिटायर हो गया, ठीक है। और जो गुडविल पड़ी थी फर्म के पास, वो फर्म के पास थी 2,40,000 की गुडविल, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, तो भाई ये जा रहा है, ये अपना हिस्सा लेके जा रहा है, तो सी का हिस्सा निकालो कितना आएगा, सी शेयर, तो 2,40,000 इंटू में 1/6, इट मीन्स 40,000, तो 40,000 उसका हिस्सा आएगा, ठीक है। तो 40,000 उसको पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा, भाई जो गेन कर रहा है वो पे करेगा इसको। कैसे करेंगे, वही देखिए। अब जो 40,000 हिस्सा आ रहा है ना, इसका ये सेक्रीफाइस वाला है, मतलब 1/6 पार्ट है, इस 1/6 पार्ट को मिलकर पे करेंगे कौन, दोनों, ए और
बी, ये दोनों मिलके पे करेंगे। और किस रेशियो में पे करेंगे वही आता है गेनिंग रेशियो में, क्योंकि ये सेक्रीफाइस में लेके जा रहा है और गेनिंग वाला डेबिट में होता है तो गेनिंग वाला डेबिट में करना है। लेकिन रेशियो क्या है, तो रेशियो निकालना तुम्हें आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3:2:1 है, अगर ये बिना बोले कुछ जा रहा है, किसी पार्टनर को कह रहा है कि मेरा शेयर इसको इतना, इसको ऐसा इतना बता के नहीं जा रहा है, तो जो ओल्ड शेयर होता है ना, यही हमारा न्यू शेयर हो जाता है। ठीक है, न्यू भी यही हो जाता है और गेनिंग भी यही हो जाता है। जैसा मैंने तुम्हें एडमिशन में पढ़ाया था, तो एडमिशन में भी इतना याद रखना, जैसे ए बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 था, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर से, तो इतना याद रखना कि अगर इसको 1/4 निकालना और तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, अगर ये डायरेक्टली किसी पार्टनर से नहीं रहा, पर्सनली नहीं बोला उसने कि ए से कितना लूंगा, बी से कितना लूंगा, तो ऐसा अगर नहीं बोला उसने, तो जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा, सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो यही हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, सेम, यहाँ पर अगर कुछ बोला नहीं तो न्यू रेशियो भी यही है और गेनिंग रेशियो भी यही है, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं इसके जाने से, यहाँ ये दोनों इसके आने से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम में निकालने मत बैठ जाना भाई, टाइम लग जाता है। चलो आगे चलते हैं। तो गेनिंग भी यही है और न्यू भी यही है, तो हमें गेनिंग रेशियो में तो मारना है, मतलब ये 40,000 को हमें 3:2 में मारना है। तो ए को डेबिट करना पड़ेगा हमें, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, टू सी जा रहा है तो सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो इसके हिस्से का 40,000 है, दोनों मिलके पे करेंगे हम। ठीक है, इसके हिस्से का 40,000 दोनों मिलके पे करेंगे, तो 3:2 में पे करना है हमें 40,000 को, तो 5 से काटते हैं 8 दिया, तो 24,000 इसके अकाउंट में जाएगा और 16,000 इसके अकाउंट में हो गया। अच्छा, इस चैप्टर में एक चीज और है, दैट इज हिडन गुडविल। इस चैप्टर के अंदर भी हिडन गुडविल है और वो तो बहुत ईजी है, मतलब इससे भी ज़्यादा ईजी है हिडन गुडविल, तो उसको भी समझते हैं और ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं लिखाऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो हिडन गुडविल इस कॉन्सेप्ट में क्या है और इसमें बहुत ईजी है। देखिए, सेम क्वेश्चन लेते हैं हम, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2:1 था। इसमें सी रिटायर हो गया, ये रिटायर हो रहा है। ठीक है, और आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, उसका जो अकाउंट है, अकाउंट सेट निकला, ऐसा समझते हैं कि 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का अकाउंट निकला, बट वी सेटल इट 2 लाख रुपए में, मतलब उसका अकाउंट निकला कितने का, 1.5 लाख रुपए का। भाई उसका एडजस्टमेंट करने के बाद सारा जो कैपिटल था इसका, सीज कैपिटल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सीज कैपिटल, उसका निकला 1.5 लाख का। लेकिन हमने इसको वादा कर दिया कि हम तुम्हें 2 लाख पे करेंगे। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा पे कर रहा हूँ मैं इसको, 1.5 की जगह 2, तो हिडन गुडविल जो निकलती है वो यही है कि भाई मैं उसको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। वो क्यों पे कर रहा हूँ, वो उसके हिस्से की गुडविल पे कर रहा हूँ। तो मतलब 2 लाख में से अगर मैं 1.5 लाख माइनस करता हूँ तो जो 50,000 है ये सी की गुडविल है, सी के हिस्से की गुडविल है। और यहीं से तुम्हें अगर फर्म की निकालनी पड़ जाए तो फर्म की कैसे निकालोगे, सी का हिस्सा ये, ऐसे बताता हूँ, फर्म की अगर तुम्हें यहीं से निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, सी का हिस्सा ये 50,000 और सी के ही शेयर से क्या कर दो, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6/1, ये रहा हमारा 1/6, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो फर्म की गुडविल जो होगी वो 3 लाख की होगी। ठीक है, और इसकी गुडविल 50,000। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है, ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक।